हरे कृष्णा। तो भाई जानते हैं कि आज भगवान कृष्ण ने पापियों के लिए, हम पापियों के लिए, इंक्लूडिंग मी, मैं भी बस इस क्लास जो है, ये पूरा संसार एक क्लास की तरह है। और जैसे आप सब स्टूडेंट्स हैं वैसे मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और बस कोशिश कर रही हूँ मॉनिटर बनने की क्लास की, सो दैट कि अपनी हेल्प कर सकूँ और साथ में आप सबकी भी हेल्प कर सकूँ। तो आई जस्ट वॉन्टेड टू टेल यू ऑल कि भगवान कृष्ण क्या कह करके गए हैं पापियों के लिए। जिन लोगों को दुनिया बड़ी निकृष्टता से देखती है ना, ओह पापी कहेगा, बड़े पाप किए होंगे तभी इसके साथ इतना बुरा हुआ है, ऐसे कहते हैं ना दुनिया। तो ऐसे ही हम जैसे पापियों के लिए भगवान कृष्ण ने कुछ मैसेज छोड़ा है भगवत गीता में, चैप्टर 4 में, श्लोक नंबर 36 में। आइए सुनते हैं भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं हमारे बारे में। कृष्णा कह रहे हैं कि यदि तुम समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए, यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए, तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर, नॉलेज की बोट में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होगे। यहाँ कृष्णा हम जैसे पापियों से नफरत नहीं कर रहे हैं। ये दुनिया जो है एक दूसरे से नफरत करती है ये कह करके कि ओहो ये पापी है, मैं थोड़ी ना, मैं तो पुण्य आत्मा हूँ। अगर हम सब पुण्य आत्मा होते तो फिर हम धरती पे हैं ही क्यों? हम सब एक ही नाव में सवार हैं। लेकिन हाँ, अब हमको ज्ञान की नाव में सवार होने को कृष्ण कह रहे हैं। अगर आप बहुत दुखी हैं या दुखी नहीं भी हैं, बट आपको ऐसा लगता है कि आपने पाप कभी किए होंगे पूर्व जन्म में, इस जन्म में, तो आखिर अब आगे करना क्या है? तो उसके लिए कृष्ण यही कहते हैं। इसको प्रभुपाद बहुत अच्छा एक्सप्लेन करके बता रहे हैं। अच्छा, ये चीज़ ध्यान रखने वाली है कि इस भगवत गीता में प्रभुपाद जो हैं, जो भी इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, उसमें कई लोग जो है उसको कुछ मैंने सुना है क्वेश्चन मार्क करते हुए, बट एक्चुअली में प्रभुपाद ने बहुत सारी चीज़ों को सरल करते हुए हमारे लिए प्रैक्टिकली एकदम उठा करके रेडी करके रख दिया है। एकदम कुक्ड फूड है, उठाओ और खा लो। बहुत सारी चीज़ें होती है थ्योरी में अगर लिख दी जाए जैसी हमेशा रहती हैं तो आपको समझ में नहीं आएंगी। प्रभुपाद ने क्या किया, उसी चीज़ को एकदम कुक कर दिया आपके लिए, सो दैट कि आप बस उसे इम्बाइब करना आपको रह गया है। प्रैक्टिकली आप अप्लाई कर दीजिए जो लिखा हुआ है, प्रैक्टिकल नॉलेज, एकदम थ्योरी नहीं करी उन्होंने, प्रैक्टिकली कैसे एप्लीकेशन में लाना है चीज़ को वो लिख दिया है। तुरंत अप्लाई करो और तुरंत रिजल्ट पाओ टाइप्स, तो कृष्ण अब क्या कहते हैं आगे परपोर्ट में, प्रभुपाद क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं। कृष्ण के संबंध में अपनी स्वाभाविक स्थिति का सही सही ज्ञान इतना उत्तम होता है कि अज्ञान सागर में चलने वाले जीवन संघर्ष से मनुष्य तुरंत ही ऊपर उठ सकता है। मुझे क्या कह रहे हैं प्रभुपाद, कह रहे हैं मेरे लिए कि श्री कृष्ण के संबंध में अपनी स्वाभाविक स्थिति का, इन कंपैरिजन टू कृष्ण मेरी क्या स्वाभाविक स्थिति है, का सही सही ज्ञान इतना उत्तम है कि अज्ञान सागर में चलने वाले जीवन संघर्ष से मनुष्य तुरंत ऊपर उठ सकता है। यह भौतिक जगत कभी कभी अज्ञान सागर मान लिया जाता है तो कभी जलता हुआ जंगल। सागर में कोई कितना ही कुशल तैराक क्यों ना हो, जीवन संघर्ष अत्यंत कठिन है। यदि कोई संघर्षरत तैरने वाले को आगे बढ़कर समुद्र से निकाल लेता है तो वह सबसे बड़ा रक्षक है। भगवान से प्राप्त पूर्ण ज्ञान मुक्ति का पथ है। कृष्ण भावनामृत की नाव अत्यंत सुगम है किंतु उसी के साथ साथ अत्यंत उदात्त भी। तो अब समझ लीजिए कि ये जो कृष्ण कॉन्शियसनेस हम सब प्रैक्टिस करते हैं, सुबह उठना, चैंटिंग करना, भगवान को भोग लगा करके प्रसाद खाना, ये सब प्रैक्टिकली अप्लाई करने के लिए प्रभुपाद ने आपको जल्दी चीज़ों से, प्रॉब्लम से बाहर निकालने के तरीके बताए हैं। और इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट यही होगा जो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि तुम कितने पापियों में भी बड़े पापी हो,
लेकिन अगर तुम सही ज्ञान, सही नॉलेज की नाव में बैठ जाते हो तो तुम दुख के सागर से, पाप के सागर से पार हो जाओगे। ठीक है ना? हरे कृष्णा।